हेलो बच्चों, कल जो हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे अब उसी के आगे के प्रश्न उत्तर आज करेंगे। पाठ था एही थे या जुल्ली हैरानी हो रामा। उसका अगला प्रश्न है, गोरे सैनिकों ने टुन्नू को अस्पताल जाने की बात क्यों कही। इसका उत्तर है क्योंकि टुन्नू की मौत अली सगीर की बूट की ठोकर से ही हो गई थी। यदि वे ऐसा नहीं कहते तो लोग भड़क जाते और उनसे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता। इसीलिए झूठ बोला गया कि टुन्नू को अस्पताल ले जाया जाए। अगला प्रश्न है, एही ठेया जुलनी हैरानी हो रामा, कांसों में कहूँ दुलारी के कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, उक्त कथन का भाव यह है कि यह वही स्थान है जहाँ मेरी नाक की नथ खो गई है, अर्थात मेरे सुहाग के प्रतीक देशभक्त टुन्नू का बलिदान हुआ है। हाय रामा, मैं ये बात किससे पूछूं, किससे कहूँ, ऐसा दुलारी गा रही है। अगला प्रश्न है, एही ठे या जुलनी हैरानी हो रामा पाठ के आधार पर बताइए कि संपादक ने यह क्यों कहा कि शर्मा द्वारा लिखी रिपोर्ट सच है पर छप नहीं सकती। इसका उत्तर है कि संपादक को भय था कि यदि उसने यह सच अपने अखबार में छाप दिया तो अंग्रेज सरकार उसके अखबार को बंद कर देगी और उसे भी जेल में डाल देगी। इसीलिए संपादक ने झूठ कहा कि उसने कहा कि हाँ, यह बात तो सच है लेकिन इसे अखबार में नहीं छापा जा सकता। किस घटना से पता चलता है कि दुलारी के मन में टुन्नू के प्रति प्रेम था। इसका उत्तर है कि कजरी दंगल में टुन्नू के घायल से प्रभावित होना और टुन्नू के आंसुओं से सनी धोती पर बड़े धब्बों को चूमना। फिर अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी का क्या योगदान है। इसका उत्तर है कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए अपनी नई धोतियों का बंडल दे देना। अगला प्रश्न है, प्रधान संपादक ने अपने सहकर्मी शर्मा जी को क्यों डांटा। इनका उत्तर है कि उसने टुन्नू से संबंधित रिपोर्ट ज्यों की त्यों लिख दी थी और अंग्रेज सरकार के खिलाफ उन दिनों लिखना अपने अखबार को बंद कराना था। इसीलिए संपादक जी ने शर्मा जी को डांटा। फिर अगला प्रश्न है, कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी का मन टुन्नू की मृत्यु पर विचलित क्यों हो उठा। इसका उत्तर है कि दुलारी का मन इसलिए विचलित हो गया क्योंकि वह अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाई। टुन्नू का अपमान करने का पश्चाताप था और उसका प्रेम अधूरा रह गया। फिर अगला क्वेश्चन है, फेकू सरदार के प्रति दुलारी के क्रोध करने का प्रमुख कारण क्या था। इसका उत्तर है कि दुलारी के क्रोध करने का प्रमुख कारण यह था कि फेंकू सरदार उसे अपनी रखेल समझता था और उस पर नाजायज़ दबाव डालता रहता था। फिर अगला प्रश्न है, अपने सारे अंतर विरोध के साथ पलता दुलारी और टुन्नू का व्यक्तिगत प्रेम अंततः देश प्रेम में परिणत हो जाता है। कहानी में घटित घटना के आधार पर उक्त कथन को समझाइए। इसका उत्तर है, टुन्नू का प्रेम कामेच्छा से रहित है। वह दुलारी की कला का दीवाना था। दुलारी भी उसकी भावनाओं को समझने लगी थी और टुन्नू को स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हुए देखकर दुलारी के मन में भी देशभक्ति का भाव उमड़ पड़ा और तब उसने विदेशी नई साड़ियों का बंडल जलाने के लिए दे दिया था। इससे टुन्नू की तरह उसका प्रेम देश प्रेम में बदल गया। अगला प्रश्न है, एही ठेया जुलनी हैरानी है रामा
कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है एही ठेया जुलनी हैरानी है रामा। शीर्षक प्रतीकार्थक को व्यक्त करता है। इसका शाब्दिक अर्थ है इसी स्थान पर मेरी नाक की नथ खो गई है। प्रतिकार्य की दृष्टि से दुलारी गोनहारिन होने के नाते किसके नाम की नथ पहने थे, लेकिन उसने मन रूपी नाक में टुन्नू के नाम की नथ या बेसर पहनी थी। जिस स्थान पर वह गा रही थी उसके पास ही उसके प्रेमी टुन्नू की हत्या हुई थी, अर्थात उसका सुहाग लुट गया था। उसी दुखड़े द्वारा कहानी के शीर्षक की रचना हुई है, जो सभी तरह से सार्थक है। दुलारी एक गोनहारिन थी, फिर भी उसने टुन्नू द्वारा प्रेम से लाए उपहार को क्यों ठुकरा दिया था। इसका उत्तर है कि दुलारी गोनहारिन होने के कारण समाज द्वारा उपेक्षित थी। युवक टुन्नू उसकी कला का पुजारी था और वह उससे आत्मिक प्रेम करता था। त्योहार पर खद्दर की साड़ी लाने पर दुलारी ने उसको उपेक्षा करके उसको फटकार दिया, क्योंकि टुन्नू उससे आयु में काफ़ी छोटा था और वह ब्राह्मण का पुत्र था और दुलारी उसे नादान मानती थी। वह नहीं चाहती थी कि टुन्नू उसकी बदनाम बस्ती में आए और लोगों की उपेक्षा का शिकार बने, इसीलिए उसने उसके द्वारा लाई साड़ी को ठुकरा दिया। अगला प्रश्न है गोरे सिपाहियों ने टुन्नू को अस्पताल ले जाने की बात क्यों कही थी। इसका उत्तर है कि टुन्नू आंदोलनकारी था। पुलिस के जमादार अली सागिर द्वारा उसकी पसलियों पर बूट की ठोकर मारे जाने से उसके मुंह में खून आने लगा था। परिणाम स्वरूप उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। पास में खड़े गोरे सैनिकों ने उसे उठाकर जीप में लाद लिया था और पास खड़ी भीड़ से कहा था कि वे उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। अस्पताल ले जाना तो उनका बहाना था, क्योंकि उसकी मृत्यु की बात सुनकर लोग भड़क जाते और उस भीड़ से छुटकारा पाने के लिए पाना मुश्किल हो जाता। फिर अगला प्रश्न है संपादक ने कहा सत्य है परंतु छप नहीं सकता। टुन्नू से संबंधित रिपोर्ट ने छप सकने के पीछे संपादक की क्या व्यवस्था रही होगी, स्पष्ट कीजिए। टुन्नू के मारे जाने के संबंध में जो रिपोर्ट संवाददाता ने संपादक को पढ़कर सुनाई थी वह तथ्यों पर आधारित सत्य थी, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। यद्यपि अखबार का संपादक निर्भीक, निष्पक्ष और मानसिक स्वतंत्रता से पूरित होना चाहिए, लेकिन उस काल में उसे यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इसीलिए वह उस रिपोर्ट को छापना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे भय था कि या तो उसका अखबार बंद कर दिया जाएगा या फिर उसे जेल में डाल दिया जाएगा। फिर अगला प्रश्न है दुलारी ने स्वाधीनता आंदोलन में विदेशी साड़ियों को जला दिया। इस प्रसंग में आलोक में आज की पीढ़ी को आप किन जीवन मूल्यों की सलाह देना चाहेंगे। इसका उत्तर है कि प्रेम व देशभक्ति के लिए किया गया दुलारी का यह छोटा सा त्याग उसके चरित्र की महानता का द्योतक है और आज समाज में प्रेम की पवित्रता प्रभावित हो रही है। देशभक्ति एवं त्याग जैसे जीवन मूल्यों से आज की पीढ़ी दूर होती जा रही है। वह केवल वही कार्य अधिक उपयोगी समझती है जो उसके लिए हितकारी हो। ऐसे में दुलारी के इस त्याग से आज की पीढ़ी को पवित्र प्रेम, देशभक्ति, त्याग और मूल्यों की सलाह देना चाहेंगे, ताकि उन्हें अपनाकर वह केवल जीवन को अपने तक न समेटे, वरना यह जाने कि जीवन का सच्चा सुख उदात्त गुणों में निहित है। फिर अगला प्रश्न है एही थे या जुलनी हैरानी है राम हो रामा। पाठ में संदेश को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि एही थे या जुलनी हैरानी हो रामा
पाठ का मुख्य संदेश यह है कि देश प्रेम की ज्वाला और विदेशी शासन के प्रति क्षोभ ने समाज में के द्वारा बहिष्कृत वर्ग को भी प्रभावित किया है। उनका योगदान भी स्वतंत्रता आंदोलन से कम करके नहीं आंका जा सकता है। समाज में भले ही उन्हें खुद से भली प्रकार न जोड़ा हो, तथापि उन्होंने देश को अपना देय 100% दिया। दुलारी और टुन्नू के चरित्र के माध्यम से लेखक ने अपने बहिष्कृत वर्ग से जुड़े विचारों को पूरी तरह प्रेषित किया है। उनमें एक पात्र टुन्नू का बलिदान पाठक वर्ग को हिला देता है और दुलारी भी अपने योगदान से पाठक को यह बता देती है कि देश सभी का है और हर एक देश प्रेमी और बलिदानी नायक नायिका है, फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के क्यों न हो। फिर अगला प्रश्न है, एही थया है जुलनी हैरानी हो रामा पाठ के में आलोक ने स्पष्ट कीजिए कि एक सामान्य प्राणी भी किन गुणों के कारण अति विशिष्ट हो जाता है। इसका उत्तर है कि एही थया जुलनी हैरानी हो रामा पाठ के अनुसार एक सामान्य प्राणी भी अपने गुणों के कारण और अधिक विशिष्ट बन जाता है। पहला है जैसे देश प्रेम की भावना और उस पर मर मिटने का भाव साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकता है। जब मानव का प्यार शारीरिक न होकर आत्मिक या परोपकार की भावना से प्रेरित होता है, तब वह व्यक्ति को अति विशिष्ट बना देता है। निस्वार्थ प्रेम और बलिदान की भावना भी साधारण मानव को विशिष्ट बना देती है। जिस प्रकार दुलारी और टुन्नू साधारण से विशिष्ट व्यक्ति बन गए। अगला प्रश्न है, कैसे कहा जा सकता है कि दुलारी टुन्नू को हृदय से चाहती थी। इसका उत्तर है कि दुलारी टुन्नू को हृदय से चाहती थी क्योंकि वह भी किसी तरह एक कुशल गायक था और दुलारी की गायन कला का प्रशंसक था। वह उसे चुपचाप देखता रहता पर उससे अपने मन की बात नहीं कहता, और जब होली पर वह उसके लिए खादी की साड़ी लाता है तो दुलारी उसे प्यार से फटकारती है और अपनी बड़ी उम्र का हवाला देती है। तब वह कहता है कि उसका प्यार उम्र व शरीर की सीमा से नहीं बंधा है। फिर वह उसके आत्मीय प्यार को समझ जाती है। ढलती उम्र में किशोर जनित प्रेम को महसूस करती है। टुन्नू के बलिदान के बाद वह उसकी दी हुई साड़ी को निकाल कर पहनती है और टुन्नू के प्रति अपने सात्विक प्रेम का परिचय देती है।